लेकिन अभय दुबे और कांग्रेस वाले अभय दुबे से ये सवाल मैं पूछ रहा हूं, आपके नेता तो आंकड़ा भी गिनवा रहे हैं, तो 84% हो गए और जितनी आबादी उतना हक। अब ये क्या अखिल भारतीय स्तर पर ये मांग उठाने वाले हैं? संदीप चौधरी जी, राहुल गांधी जी के लिए मैं कहता हूं कि संविधान तेरा दायित्व अधूरा, राहुल गांधी उसे करेंगे पूरा, इंडिया के दल उसे करेंगे पूरा। कैसी कैसी भ्रांतियां फैलाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। मैं कुछ बातों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मैं वहां से प्रारंभ करता हूं जब आप कहते हैं कि नीतीश बाबू की इतने समय सरकार थी, आरजेडी की इतने समय सरकार थी, तो साहब यही सब दल तो थे पार्लियामेंट में 2010 में, जिनकी वजह से कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, जेडीयू, इन सब की वजह से हमने जातिगत जनगणना कराई थी। पार्लियामेंट का जवाब पढ़िए, उसमें कहा गया है कि 2014 में जब रजिस्ट्रार जनरल को हमने वो सारे दस्तावेज हजारों एक्सेल शीट में सौंपे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये कहा कि हम अरविंद पनागरिया जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बना रहे हैं, वो कमेटी इसका अध्ययन करेगी और रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल किया इस मोदी सरकार ने। उसने कहा कि 5 साल बीत जाने के बाद भी, खुद कह रहे हैं ये, न तो अरविंद पनागरिया कमेटी की सिंगल मीटिंग कराई, न उस कमेटी का एक भी सदस्य बनाया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था मैं, उनसे पूछिए कि जो रीट पिटीशन 841 2021 की महाराष्ट्र बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, मोदी जी ने क्या कहा जानते हैं आप? मोदी जी ने कहा कि साहब ये जो 7 शेड्यूल है, जिसमें लिस्ट नंबर 69 में सेंसस केंद्र सरकार के पास है, उसमें आर्टिकल 246 में कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है, ये राज्य को नहीं है और हम नहीं बनाएंगे। उन्होंने कहा हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। स्पष्ट रूप से उन्होंने इस बात का उल्लेख अपने उसमें किया और आज कह रहे हैं कि साहब हम तो सहमत थे जातिगत जनगणना कराने के लिए। अगर सहमत थे प्रधानमंत्री जी, तो वो सारे दस्तावेज छुपा कर क्यों रखे? ये कह रहे थे अभी प्रवक्ता महोदय कि इन लोगों ने जल्दबाजी में घोषित किया। अरे तो 9 साल थे ना आपके पास, पुरानी रिपोर्ट जारी करते, ये वाली जनगणना कराते और महिला आरक्षण लागू करते। क्यों? अबे मैं ये मानूं कि अब कांग्रेस का दरअसल मंडलीकरण हो गया है। मैंने बीजेपी के ओबीसीआइजेशन की बात की, क्या कांग्रेस का भी ओबीसीआइजेशन हो रहा है? 2009 से पहले आपका नारा था कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, फिर कहा कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, अब आप कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कांग्रेस का हाथ पिछड़े के साथ। और इसकी वजह क्या ये है? 96 में 25% पिछड़ों ने कांग्रेस को वोट किया, 2019 आते आते ये आंकड़ा घटकर 15% हो गया था। कहानी दरअसल ये है क्या? नहीं संदीप चौधरी जी, संदीप चौधरी जी, जब से आजाद भारत की पहली सरकार बनी है तब से प्रतिबद्धता कांग्रेस की है। मैं सिर्फ 10 सेकंड में एक्सप्लेन करता हूं, ये जो तरह तरह की भ्रांतियां फैला रहे कांग्रेस के खिलाफ। भारत का पहला संवैधानिक संशोधन कब हुआ था? पूछिए इन लोगों से। 1951 में पहला संवैधानिक संशोधन हुआ। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु के प्रांत से ये बातें उठी कि आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं की जाती, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने दायित्व लिया था। क्योंकि उन्होंने कहा कि आर्टिकल 15(2) में जात के, धर्म के आधार पर, वर्ण के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, इसलिए आरक्षण लागू नहीं हो सकता। पंडित नेहरू आर्टिकल 15(4) लेकर आए, पहला संशोधन किया। फिर पिछड़े वर्ग का काका कालेलकर आयोग बनाया, उन्होंने 53 में वो आयोग बनाया, मगर उसके एकमात्र जो पिछड़े सदस्य थे शिवदयाल चौरसिया जी, उन्होंने 84 पेज का अपना एक डिसेंट नोट दिया। उसकी वजह से उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया। और मंडल कमीशन भी, माफ कीजिएगा, मोरारजी देसाई साहब की सरकार तो चली गई थी, इंदिरा गांधी जी ने न सिर्फ 2 टर्म उसके कार्यकाल बढ़ाया, जबकि रिपोर्ट भी कंप्लीट कराई। और सब पिछड़े वर्ग को साधने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझ गया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।